राजद नेता और बिस्कोमान के अध्यक्ष तथा विधान पार्षद सुनील सिंह एवं जदयू नेता तथा विधानसभा उपाध्यक्ष और कल्याणपुर समस्तीपुर के विधायक महेश्वर हजारी का क्या है बीजेपी कनेक्शन, यह अब चर्चा का विषय बन गया है। कहा जाता है कि ये दोनों नेता इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। शायद यही कारण है कि इसकी भनक सीएम नीतीश कुमार को भी लग चुकी है। हाल के दिनों में सुनील सिंह का अशोक चौधरी पर बयानबाजी को लेकर नीतीश कुमार खासे उखड़ गए थे। महागठबंधन के विधायकों के बैठक में सरेआम आरजेडी नेता एवं विधान पार्षद सुनील सिंह को आड़े हाथों लेते हुए नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि यदि वे बीजेपी के संपर्क में हैं तो जा सकते हैं। फिर क्या था, सुनील सिंह ने भी प्रतिकार तो किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह कनेक्शन है क्या। बताया जाता है कि सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी किनारा लगाने के साथ ही वहां से नए उम्मीदवार, भरोसेमंद उम्मीदवार को टिकट थमाने की सोच रख रही है। ठीक इसी कारण से सारण लोकसभा सीट से सुनील सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बताया जाता है कि महागठबंधन से वहां चंद्रिका राय पूर्व से उम्मीदवार हैं। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन से सुनील सिंह का टिकट मिलना नहीं के बराबर माना जा रहा है। फिर क्या है, सुनील सिंह सारण सीट से बीजेपी के सहारे लोकसभा पहुंचने को लेकर भीतर ही भीतर कुछ खेलवेल कर रहे हैं। ऐसी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक के इलाकों में है। बताया जाता है कि सुनील सिंह का अमित शाह से संपर्क हुआ और सहकारिता के बहाने ही सुनील सिंह अमित शाह से अपनी इच्छा जता चुके हैं। नीतीश कुमार को इसकी भनक है और तेजस्वी यादव को भी, लेकिन फिलहाल सुनील सिंह पर भरोसा रखने वाले तेजस्वी यादव इन दिनों इन पर अब गुप्तचर लगा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से विगत दिन चिराग पासवान महेश्वर हजारी के घर पहुंचे थे और महेश्वर हजारी समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे 2014 में चुनाव लड़ भी चुके हैं। उन्हें 2014 में 2 लाख वोट मिले थे और यह वोट उस समय अकेले जेडीयू के टिकट पर महेश्वर हजारी के लड़ने पर मिला था। महेश्वर हजारी वर्तमान में कल्याणपुर के विधायक हैं और वे विधानसभा में उपाध्यक्ष भी। चिराग पासवान का महेश्वर हजारी के घर पहुंचना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बताया जाता है कि प्रिंस कुमार से अलगाव होने के कारण चिराग पासवान समस्तीपुर सीट से उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। यदि कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो चिराग समस्तीपुर से अपनी मां रीता पासवान को चुनाव लड़ाएंगे। इसी बहाने वे महेश्वर हजारी के घर पहुंचे थे। बताया जाता है कि चिराग का पलड़ा इन दिनों बीजेपी के साथ भारी चल रहा है। 6 सीटों पर लोजपा को पिछली बार टिकट मिली थी और वे सभी सीटों पर जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन बाद के दिनों में पशुपति कुमार पारस और सूरजभान सिंह के रणनीति के कारण 5 सांसद अलग हो गए। केवल चिराग पासवान लोजपा रामविलास नाम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग को यदि 6 सीट इस वर्ष भी मिलता है बिहार में लड़ने के लिए तो वे हाजीपुर से स्वयं चुनाव लड़ेंगे और समस्तीपुर से महेश्वर हजारी या फिर रीता पासवान को चुनाव लड़ाएंगे। ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि महेश्वर हजारी ने इस बात का खंडन किया है। उनका कहना है कि यह मीडिया का बनी बनाई रणनीति है
और वे महेश्वर हजारी की छवि को जेडीयू में धूमिल करना चाहती है। लेकिन बात तो बात होती है, राजनीतिक गलियारों से लेकर यह बात मीडिया तक उछलती रही। 2 दिन पूर्व महागठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार ने सरेआम महेश्वर हजारी को टोक दिया तो यह बात सत्यता की ओर बढ़ चली। कारण जो भी हो, महेश्वर हजारी और सुनील सिंह पर इन दिनों जेडीयू और राजद की निगाहें टिकी हुई है। लोगों का मानना है कि महेश्वर हजारी समस्तीपुर से लोकसभा सीट पर टिकट चाहते हैं, चाहे वे जेडीयू से हो या फिर बीजेपी या फिर लोजपा से। बताया जाता है कि समस्तीपुर की सीट महागठबंधन में कांग्रेस के जिम्मे है और कांग्रेस के नेता डॉक्टर अशोक कुमार इस सीट से कई मर्तबा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वे चुनाव में शिकस्त प्राप्त किए हैं, लेकिन यह सीट कांग्रेस की है। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के नेता तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर अशोक कुमार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, फिर यह सीट कांग्रेस के बदले जेडीयू या फिर राजद के जिम्मे होनी चाहिए। बताया जाता है कि उजियारपुर की सीट राजद के जिम्मे है और वहां से आलोक कुमार मेहता पिछली दफा चुनाव लड़ चुके हैं और हालांकि वे पराजित हो गए थे और नित्यानंद राय वहां के सांसद हैं। इसी प्रकार से समस्तीपुर सीट भी कांग्रेस के जिम्मे थी और कांग्रेस यहां से चुनाव हार चुकी है। ऐसे में महेश्वर हजारी लोकसभा पहुंचने के रास्ते तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि यदि महेश्वर हजारी को जेडीयू से टिकट नहीं मिली तो वह बीजेपी या लोजपा के सहारे टिकट लेने के फिराक में है। कारण जो भी हो, लेकिन मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सुनील सिंह एवं महेश्वर हजारी के चर्चे दौड़ रहे हैं। देखना है कि ये दोनों नेता अपने विश्वास को अपने अपने दल के प्रति बनाए रख पाते हैं या फिर कोई नई राह तलाशते हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारी। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।